पटना में राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने बनाई दूरी। राजभवन में जलपान कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तेजस्वी यादव। कार्यक्रम में सीएम नीतीश ने की शिरकत। पटना में राजभवन के निर्धारित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। उनके नाम की पर्ची हटाई गई। उनकी निर्धारित कुर्सी पर बैठे जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी। पटना में राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी के न पहुंचने पर सीएम नीतीश ने कहा कि जो नहीं आए उन्हीं से पूछा जाए कि वो क्यों नहीं आए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश पर तंज। कहा बीजेपी के दफ्तर में चपरासी भी कह चुका है कि नीतीश के लिए दरवाजे बंद हैं। नीतीश एनडीए का हिस्सा बनेंगे, इसकी कल्पना करना मुश्किल। नीतीश के लिए सभी दरवाजे बंद होने के बयान पर बीजेपी की सफाई। सांसद सुशील मोदी ने कहा राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता, जरूरत पड़ने पर खुल जाता है। नीतीश के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। कहा केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उस पर भरोसा है। मैं सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का आदेश मानूंगा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बयान। कहा इंडिया गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, खेला होने का मतलब अब समझ आ जाएगा। आरजेडी नेता मनोज झा का बिहार के राजनीतिक हालातों पर बयान। कहा मेरा सीएम नीतीश से आग्रह, एनडीए में जाने की खबरों का खंडन करें। इंडिया गठबंधन के मुखिया है नीतीश। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज सिंह का मनोज झा को जवाब। कहा सीएम नीतीश कुमार किसी संशय में नहीं रहते हैं। नीतीश फ्रंट फुट पर राजनीति करने वाले नेता। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बयान। कहा बिहार में जो मौजूदा स्थिति है उसे सुधरने में समय लगेगा। मामला क्लियर होने के बाद स्टैंड साफ करेंगे। बिहार में ऐसी सरगर्मी पहले नहीं देखी। जेडीयू के फायर ब्रांड विधायक गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कहा नीतीश के एनडीए में शामिल होने पर नीतीश का होगा राजनीतिक पतन। कुछ भी हो जाए नीतीश बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। सीपीआई एमएलए नेता महबूब आलम का नीतीश पर बयान। कहा अगर नीतीश एनडीए में जाएंगे तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। गठबंधन में दरार पैदा कर कोई चुनाव नहीं जीत सकता। नीतीश के एनडीए में जाने की अटकलों पर अखिलेश यादव ने कहा हमें विश्वास है नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे। इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो नीतीश पीएम बन सकते हैं। बिहार की राजनीति पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा नीतीश बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, बारिश कब होगी उन्हें खूब पता है। नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बची नहीं। बिहार की राजनीति पर राशिद अल्वी का बयान। कहा बिहार में जो माहौल खड़ा हो गया है इसे नीतीश कुमार को ही क्लियर करना पड़ेगा। इससे इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। ओवैसी का नीतीश कुमार पर बड़ा हमला। कहा नीतीश कुमार जी तुम्हारी ये कैसी सियासत है, कभी बीजेपी से निकाह कर लेते हो, कभी आरजेडी से। माया जाल में फंसी बिहार की जनता। कांग्रेस नेता उदित राज का नीतीश कुमार पर बयान। कहा जिस बीजेपी ने नीतीश को अपमानित किया वहां कैसे नीतीश कुमार जा सकते हैं, ये आश्चर्य वाली बात। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब चुनावी हलचल से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी महासचिव जयराम रमेश आज पार्टी के नए अभियान का करेंगे लॉन्चिंग। दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में होगा पार्टी के नए अभियान का आगाज। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला किया। कहा सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे अधीर रंजन चौधरी। राहुल की यात्रा को एंट्री नहीं मिलने पर भी सफाई दी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राम लहर उसी को कहा कि राम लहर उसी को महसूस हो सकती है जो भगवान राम को मानते हैं। जो राम को नहीं मानता वो क्या जाने राम लहर। 28 जनवरी को हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली है। बदलाव महासभा के नाम से आयोजित रैली को संबोधित करेंगे सीएम केजरीवाल और भगवंत मान। आप पार्टी का चुनावी कैंपेन का आगाज। 9 सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट रैली में होंगे शामिल। एकनाथ शिंदे सरकार के अध्यादेश के मसौदे पर मान गए मनोज जरांगे। प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान। कहा हमारी मांगे मानी गई, सीएम के हाथों जूस पीकर खत्म करूंगा अनशन। मराठा आंदोलन की मांग बुलंद कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए फुटपाथ पर बन रहा खाना, आराम करने के लिए सड़क पर बने शिविर। महिलाओं ने कहा आरक्षण के बिना बच्चों को बहुत परेशानी। ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में मंदिर को लेकर मिले सबूतों का हवाला देते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह की मांग। कहा एएसआई ने सारे सबूत दे दिए, अब मुस्लिम पक्ष खुद सौंप दे मस्जिद।
ज्ञानवापी पर एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, कहा इसमें ना किसी की जीत ना किसी की हार, एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट करेगा फैसला। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने बाबरी मस्जिद को ज्ञानवापी से जोड़ा। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर कहा, जिस तरह से हमारी बाबरी को शहीद किया गया वैसा ही दूसरी मस्जिदों के साथ भी करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा कथित शराब और कोयला घोटाले में पूर्व सरकार में मंत्री रहे कुछ नेताओं के नाम कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आगामी आज 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में हो रहा है आयोजन, सीएम शिंदे सहित महाराष्ट्र विधानसभा के दिग्गज शामिल होंगे। ओडिशा के भुवनेश्वर में समलेश्वरी मंदिर में उद्घाटन के लिए छुट्टी की घोषणा है। स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। समारोह को देखने के लिए भक्तों की सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय को भी बंद रखा जाएगा। समलेई परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे। समलेश्वरी मंदिर और उसके आसपास की 40 एकड़ भूमि को विकसित करने की परियोजना पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पंजाब के जालंधर में सड़क सुरक्षा फोर्स और फरिश्ते स्कीम को लॉन्च करेंगे सीएम भगवंत मान। दुर्घटना में घायल लोगों को सरकार की तरफ से मिलेगी 48 घंटे में मुफ्त इलाज। फ्रांसीसी राष्ट्रपति से मुलाकात पर बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कहा ये एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण हमारी मित्रता और साझेदारी भविष्य की यात्रा उज्जवल करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।